पंडित मुरली शर्मा शिव शक्ति भक्ति गंगा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज एक और सुंदर सी गाथा का बखान करते हैं। ये जो कथा है ये एक माँ की है। कहते हैं कि इंसान के सबसे पहले गुरु उसकी माँ होती है, उसकी माता होती है, उसके पिता होते हैं। तो ऐसी ही एक कथा को मैं आप सबके साथ बताने आया हूं। उस कथा में ये बताया गया है कि जैसे लोग कहते हैं कि मां का कर्ज कोई नहीं उतार सकता, ये हकीकत है। शास्त्रों में कहा गया है कि गरुड़ पुराण में भी लिखा गया है कि जो औलाद अपने माता पिता को कंधे पर लेकर शमशान भूमि तक ले जाता है, एक एक पग चलता है तो अश्वमेध यज्ञ का फल का भागी होता है। पर मेरा अपना ये मानना है कि माँ बाप का कर्ज हमारे नाखूनों तक में भरा हुआ, हम उनका कर्ज जिंदगी में उतार नहीं सकते। और उतारे भी क्यों, किस लिए? मान लीजिए हमने किसी से पैसा उधार लिया तो हम उसके देनदारी हैं, उसके कर्जदारी हैं, और हमने अगर उनको पैसा दे दिया, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। अगर मान लीजिए हमने अपने माता पिता का कर्जा उतार दिया तो इसका मतलब यह है कि हमने उनसे पीछा छुड़ाना है? नहीं, हम हर जन्म में उनके कर्जदारी रहना चाहते हैं। अगर उनके कर्जदारी रहेंगे, कर्जदार रहेंगे, तो उनका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहेगा। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। तो आइए उसी कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बहुत ही सुंदर सा वाक्य है कि एक राजा अपने प्रजा में इस बात का बखान करता था कि मैं अपनी माता का हर आज्ञा का पालन करता हूं। जब यह बात उसकी माता को पता चली तो माता ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि बेटा, तू पूरी प्रजा में इस बात का बखान करता है कि तू मेरी आज्ञा का पालन करता है, मेरी सेवा करता है, मुझे तो नहीं लगता। तो राजा दुखित हुआ कि माँ, मेरी सेवा भाव में ऐसी क्या त्रुटि रह गई कि आपने ऐसे शब्द मुझे कहे। माँ कहती है, अगर हकीकत में तू मेरी सेवा करता है, मेरी आज्ञा का पालन करता है, तो एक बात मेरी छोटी से मान जा। बोली माता जी, एक क्या, मैं तो 1000 बात आपकी मानूंगा, सिर्फ एक ही बात मान जा बेटा, बस। तो कहने लगा कि बताइए माता जी क्या बात है? कि बेटा, आज की रात जहां पर मैं विश्राम करूंगी उसी स्थान पर तुम्हें भी विश्राम करना होगा, उसी कक्ष में तुम्हें विश्राम करना होगा। कि बस माता जी इतनी सी बात है, आज ही लीजिए। तो रात्रि का समय हुआ, उस राजा ने अपनी मां का बिस्तरा ऊपर बिछाया पलंग पर, और नीचे जमीन पर बिछौना अपना बिछाकर उस पर विश्राम करने लगा। जैसे ही विश्राम करने लगा, उसकी माता जी कहती हैं कि बेटा, मुझे प्यास लगी है। हरि बोल, कि मुझे प्यास लगी है। राजा उठा, बाहर से जल लाकर मां को दिया। मां ने जब जल लिया, वो जल थोड़ा सा पिया और उसके हाथ से गिलास छूट गया, वो उसके बिस्तर पर लग गया। राजा ने कहा कि मां, ये क्या किया? मैं तो यहां पर सोने लगा था, ये बिस्तर तो गीला हो गया। तो मां कहती, बेटा, बूढ़ी हो गई हो ना, हाथ कांप रहे थे इसलिए पानी गिर गया। कोई बात नहीं मां, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा आगे होके सो जाता हूं। फिर थोड़ी देर बाद मां ने इच्छा जाहिर की कि बेटा, मुझे प्यास लगी है। राजा फिर उठा, मां के लिए पानी लाकर दिया। मां ने फिर वही क्रिया दोहराई, थोड़ा जल पिया, फिर हाथ से जल वहां गिर दिया। फिर राजा को थोड़ा सा क्रोध आया कि मां, ये क्या कर रहे हो आप जल पीने के लिए मंगा रहे हैं या मेरा बिस्तरा गीला करने के लिए मंगा रहे हैं? कि बेटा, मुझे माफ कर दो, बूढ़ी हो गई हूं, अब नहीं दुखी करूंगी।
फिर थोड़ी देर बाद माँ ने वही क्रिया दोबारा की, इच्छा जाहिर की कि बेटा मुझे प्यास लगी है। बेटे ने बाल्टी भरकर माँ के सामने रख दिया और कहा कि माँ अब प्यास लगेगी, इसमें पी ले, लेकिन मेरे बिस्तर पानी मत गिरना। माँ ने कहा कि बस एक रात में तू दुखित हो गया, एक रात में तू दुखी हो गया, ना जाने कितनी रातें मैंने तेरे लिए न्यौछावर कर दी हैं। तेरा हल्का सा बिस्तरा गीला किया हुआ तो तिलमिला उठा। ना जाने कितनी रातें मैंने तेरे लिए खुद गीले पर सोई थी और तुझे सूखे पे सुलाया था। मैंने एक बार भी तुझे क्रोध नहीं किया कि तूने मेरा बिस्तरा गीला कर दिया है। आज तेरे लिए बिस्तरा, तूने तो अपना मूत्र गिरा था और मैंने तो केवल जल गिरा है, तो उसमें क्रोधित हो गया है और तू दुनिया में कहता फिर रहा है कि तू माँ का आज्ञाकारी बालक है। तो कहने का अर्थ यह है कि माँ का कर्ज हम तो जिंदगी में कभी उतार नहीं सकते, ना पिता का ना माँ का। तो माँ के लिए सिर्फ चंद लाइनें कहूंगा कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, मेरी माँ ने जब आंखें खोली जग में उजाला हो गया। मुझे मेरे हाथों की सभी उंगलियों से प्रेम है, ना जाने कौन सी उंगली पकड़कर माँ ने मुझे चलना सिखाया। तो इसी कथा को यहीं पर समाप्त करते हुए मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूं। ओम नमः शिवाय।